जय हिंद स्टूडेंट्स। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज 4.2 ऑफ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इसमें मैंने क्या करना है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से जो है उसको सॉल्व करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 कि सॉल्व फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो है फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स निकालिए। ठीक है, रूट्स मीन्स एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने। तो ये आपको पहला गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक है और ये जो है ट्राइनोमियल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म की कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिए ये आ गया 1 इंटू 10, माइनस 10 है सिंबल, तो कितना आ गया मेरे पास माइनस 10। ठीक है, अब माइनस 10 में क्या है, ये माइनस साइन को आप कुछ देर के लिए भूल जाओ। तो आप 10 को फैक्टराइजेशन कीजिए। तो देखो 10 को फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये जैसे मैं इसको पेयर में लेके चल रहा हूँ, 1 इंटू 10 इज 10। दूसरा मेरा होता है 2 इंटू 5 इज 10। ठीक है, उसके अलावा फिर जाएगा तो फिर 10 इंटू 1 ही आएगा, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों में जो है मैं कोई भी एक ऑपरेशन कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले कंडीशन ये रखूँगा मैं कि सबसे पहले मैं जो है बड़ा नंबर लिखूँगा। तो जैसे मैंने लिखा, पहले लिख दिया मैंने 10 और दोबारा लिख दिया मैंने 1। तो एक बार तो मैं इसको 10 माइनस 1 कर सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा 9। दोबारा से फिर 10 प्लस 1 कर सकता हूँ यानी 11। नेक्स्ट कंडीशन में पहले बड़ा ही नंबर लिखना है। तो जैसे 5 के साथ प्लस 2 कर दिया मैंने, कितना हो गया 7, और 5 के साथ माइनस 2 कर दिया तो कितना हो गया मेरे पास 3। तो ये 4 ऑपरेशन पॉसिबल हैं इन दोनों पेयर से। अब उसमें क्या होगा, मेरे को देखो यहाँ पे क्या चाहिए 3। तो 3 कौन से पेयर में निकल रहा है आपका 5 माइनस 2 से। तो इस 3 की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, नाउ चेक इट आउट, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस दिस 3 कैन बी रिटन एज 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, और x ऑलरेडी है, और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ये x जो है इनसाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x और माइनस 2x एंड माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आप ये ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये माइनस माइनस जो है आपका ब्रैकेट ऑन होने के बाद प्लस हो गया, और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ जस्ट ये जो आपका पेयर है, पहले इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है देख लेते हैं। इसमें है x कॉमन, x माइनस 5, इसमें प्लस 2 कॉमन है, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसमें देख लीजिए आप x माइनस 5 दोनों में है, x माइनस 5 कैन बी टेकन एज कॉमन। तो पहले वाले ब्रैकेट में क्या बच गया x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 5 राइट हैंड में जाके प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस 5, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 जो है राइट हैंड साइड में जाके 0 माइनस 2 यानी माइनस 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 2 ये इसके रूट्स हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नंबर को देख लीजिए 2 और माइनस 6 ये हैं आपके नंबर, एक तो 2 है और एक माइनस 6 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया माइनस 12। अब हमें इसको फैक्टराइज कर लेना है इस 12 को। तो देखिए 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। पहला पेयर देखिए आप, 1 इंटू 12 हो गया एक, दूसरा 2 6 जा 12 हो गया, फिर 3 4 जा 12 हो गया, और फिर 6 4 जा 12, फिर रिपीट होता रहेगा। अब मेरे को यहाँ पे चाहिए x यानी सिंगल 1। तो ज़रा 3 और 4 का चेक कर लीजिए आप, 3 और 4 का जो है आपस में क्या है। देखो अगर मैं करता हूँ 3 4 प्लस 3 तो 7, और 4 माइनस 3 क्या है 1। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो 3 और 4 वाला जो पेयर है वो इसको सॉल्व कर रहा है। कि जैसे मैंने लिखा
4 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 7, और 4 माइनस 3 कितना हो गया आपका 1। तो मेरे को जो है क्या चाहिए बीच में 1 ही चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1। कितना कोएफिशिएंट है ये 1। अब इस 1 को मैं यहाँ पे लिख लूँगा कैसे 4 माइनस 3 करके। तो ये कितना हो गया आपका 2x² प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² और x अंदर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया 2x² प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस 3x। ये x जो है अंदर मल्टीप्लाई हो गया 4x माइनस 3x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो ये आ गया मेरा 2x² हो गया प्लस 4x हो गया माइनस 3x हो गया और माइनस 6 हो गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कॉमन है पहले पेयर में और दूसरे पेयर में। देखिए पहले पेयर में नंबरों में 2 कॉमन है और वेरिएबल में x कॉमन है, तो ये आ गया x प्लस 2। दोबारा देखिए दोनों में जो है -3 कॉमन है और आपका आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देख लीजिए दोबारा x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2 इज देयर, तो पहले ब्रैकेट में क्या बच गया 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यही वाली कंडीशन आ गई कि x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इससे क्या होता है कि आइदर x माइनस 5 0 और दिस वन 0। तो इसमें भी क्या हो जाएगा यहाँ से आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0 माइनस 2 यानी -2, और यहाँ से जब ये शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3। तो x कितना आ गया 3/2, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो ये इसके दो रूट्स हो गए कौन कौन से -2 एंड 3/2। नाउ दिस इज द नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट। दिस लुक हियर, क्या दे रखा है आपको √2x², √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। सेम चीज़ है, आप जो है यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है x² के और कांस्टेंट को जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या है यहाँ पे √2 और इंटू 5√2, यानी ये है यहाँ पे आपका 5√2 इंटू √2। तो इनका मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, 5√2 मिलके 2 हो गया, ये हो गया आपका 10। कितना हो गया ये 10। अब 10 को कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि बीच में क्या आ जाए 7x। तो फैक्टराइजेशन देख लीजिए, इसकी पेयरिंग देखिए आप, इसका एक पेयर तो क्या है 1 इंटू 10 है और दूसरा क्या है 2 इंटू 5 है। तो 7 कहाँ से आएगा यहाँ से 5 प्लस 2। तो यहाँ पे जो है मैं 7 को क्या लिख सकता हूँ, जस्ट चेक इट आउट, इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे 2 और प्लस 5। यही वाली जो कंडीशन है आपका 2 और 5 में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है 2 और 5 में, एक तो बन सकती है 5 प्लस 2 यानी 7, और एक बन सकती है 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो मेरे को कौन सी वाली पॉसिबिलिटी चाहिए इसमें 7 वाली, यानी 5 प्लस 2। तो लिख दिया मैंने √2x² प्लस 2 प्लस 5x और प्लस 5√2 इज हाउ मच 0। कितना 0। अब थोड़ा इसको ओपन कर लेते हैं तो कितना हो गया √2x² प्लस मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन के लिए देखेंगे तो देखिए पहले ये जो नंबर 2 है इसको जो है मैं
इन दोनों में और इन दोनों में। देखिए इन दोनों में जो है 2x है, यहाँ पे √2x है। इस 2 को जो है मैं पहले ब्रेक कर लेता हूँ, तो ये हो गया मेरा √2x², और इसको मैं लिखता हूँ √2 इंटू √2x²। ठीक है। अब दूसरे वाले में जो है आपने ये ऐसे लिख दिया 5x प्लस 5 √2 = 0। अब देखिए आप पेयर में क्या क्या कॉमन है। इन दोनों पेयर में देखिए क्या कॉमन है, √2x, √2x क्या कॉमन है यहाँ पे, √2 है और x है, यहाँ पे बचा x और प्लस √2, यहाँ पे क्या कॉमन है 5, तो क्या बच गया x प्लस √2 = 0। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, ये x प्लस √2 कॉमन है, x प्लस √2 इज कॉमन। दूसरे ब्रैकेट में क्या बच गया, √2x प्लस 5 = 0। तो यहाँ से क्या हुआ आपका, आइदर x प्लस √2 = 0 और दिस वन √2x प्लस 5 = 0। जब ये =0 है तो x = कितना हो गया, 0 माइनस √2, यानी x की वैल्यू आ गई 0 माइनस √2 इज माइनस √2। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2x = कितना आ गया आपका, 0 माइनस 5, यानी -5। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 अपॉन √2, -5 अपॉन √2। अब इसको जो है रेशनलाइज कर लो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√5 इंटू √2, और नीचे भी जो है क्या है, √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई -5 √2 अपॉन 2। तो ये जो है इसका एक रूट ये आ गया और एक रूट आपका इतना आ गया। ठीक है, x = -5 अपॉन √2, और एक आपका जो इसको मैंने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद कितना आया, x = -5 √2 अपॉन 2, और दूसरा आ गया x = -√2। नाउ दिस इज फोर्थ पार्ट। कितना लिखा हुआ है, 2x² माइनस x एंड प्लस 1/8 = 0। अब इसमें क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, या तो इसके नीचे क्या है आपका 8 है, यहाँ कुछ नहीं है, 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 16x², ठीक है, माइनस 8x प्लस 1 = 0, 1 = 0। अब आप इसको चाहे फैक्टराइज कर लो, ठीक है, या इसमें कोई भी आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो जैसे फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 16 × 1 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया आपका 16, और 16 को आप ब्रेक कर लोगे तो देखिए मेरे को बीच में चाहिए कितना 8, तो 8 कैन बी रिटर्न एज 4 × 4। इस 4 × 4 को जब मैं ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4 + 4 8 आ जाएगा। तो ये हो गया 16x² माइनस 8 को मैं लिखता हूँ 4 + 4x + 1 = 0। ओपन करने के बाद 16x², ये x यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, -4x और प्लस 1 = 0। अब इन दोनों पेयर में देख लीजिए, पहले में क्या कॉमन है, यहाँ पे 4x कॉमन है, तो 4x इज कॉमन दियर, देन ये हो गया आपका 4x - 1। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन है, तो यहाँ पे भी कितना आ गया 4x - 1 = 0। अब यहाँ पे देखिए 4x - 1 है दोनों में कॉमन, तो 4x - 1 कैन बी टेकन आउटसाइड, 4x - 1, तो दूसरे वाले में क्या बच गया, यहाँ पे बचा 4x और यहाँ पे बच गया -1 = 0। अब यहाँ से क्या हो गया कि या तो
ये पहला वाला ब्रैकेट 0 हो जाएगा, 4 माइनस इक्वल टू 0, और या फिर दूसरा वाला ब्रैकेट भी 4x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, और यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। तो ये 1/4 एंड 1/4 दीज आर द टू जीरोज या टू roots, two solutions of the equation. This is part E. Part E is given 100x square minus 20x plus 1 is equal to 0. फैक्टराइजेशन करना है तो वही है, 100 और 1 को मल्टीप्लाई कर लो तो 100 इंटू 1 इज हाउ मच 100 को जो है कुछ ऐसा ब्रेक करोगे 20 आ जाए। तो अगर मैं इसको देखो 10 इंटू 10 लिखता हूँ, 10 इंटू 10 इज 100, और यहाँ पे दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, इन दोनों में कुछ कॉमन है और इन दोनों में भी कुछ कॉमन है। तो 10x कॉमन है तो कितना आ गया 10x, यहाँ पे बच गया 10x माइनस 1, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है -1, ये हो गया -1, यहाँ पे भी आ गया 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट में देख लीजिए 10x माइनस 1 है तो ये हो गया 10x माइनस 1, पहले ब्रैकेट में बच गया 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, बिल्कुल दोनों जो हैं आपके 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 1/10 और दूसरी भी कितनी आ गई 1/10। तो ये जो वैल्यूज है x इज इक्वल टू 1/10 एंड 1/10, दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट पार्ट कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, कि जॉन और जीवंती के पास जो है मिलजुल के कितने मार्बल्स थे 45। तो हमने ले लेंगे लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड x, इसलिए जीवंती के पास कितने होंगे, दोनों के पास मिला जुला के 45 हैं। अगर जॉन के पास x हैं तो जीवंती के पास क्या होंगे 45 माइनस x। ठीक है, एक के पास अगर x हैं तो दूसरे के पास 45 माइनस x। आगे एक क्वेश्चन, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों ने जो है 5-5 मार्बल खो दिए। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने जो है 5-5 मार्बल खो दिए, तो जॉन के पास कितने बच जाएंगे, x थे x माइनस 5, और उसके पास कितने थे जीवंती के पास 45 माइनस x तो थे, और 5 उन्होंने लॉस कर दिए। यानी जो है वो कहता है कि बोथ ऑफ देम हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने जो है 5-5 मार्बल लॉस कर दिए। तो जिसके पास x थे उसके बाद कितने हो जाएंगे x माइनस 5, और जिसके पास 45 माइनस x थे वो कितना हो गया 45 माइनस x माइनस 5। तो कहता है कि इफ़ दे लॉस्ट 5 मार्बल ईच द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। तब की क्या है मार्बल का प्रोडक्ट, यानी इनके पास जो मार्बल थे x माइनस 5 और इनके पास जो मार्बल्स हैं 45 माइनस x माइनस 5, इनका प्रोडक्ट कितना है कि 124। तो कहता है कि शुरू में दोनों के पास कितने कितने मार्बल थे। तो जस्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 5 और ये आ गया आपका 45 माइनस x हो गया, और माइनस तो ये हो गया 40। ठीक है, 40 माइनस x इक्वल टू हाउ मच 124। इसको सॉल्व कर लेते हैं x से, x इंटू 40 कितना हो गया 40x, x से मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हुआ -5 से हो गया -5 से हो गया -200, -5 इंटू 40 -200, -5 कितना हो गया +5x इज इक्वल टू हाउ मच 124। अब ऐसा करते हैं ये सारे टर्म उठा के राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा 124 माइनस 40x प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस 200 और माइनस 5x इक्वल टू क्या बच गया इधर 0। अब यहाँ पे कंबाइन कर लेते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, तो एक्स स्क्वायर की टर्म कितनी है
एक्स स्क्वायर ही है। उसके बाद एक्स की देख लीजिए -40x और -5x, -45x। अब नंबरों में देख लीजिए 200 प्लस दिस वन 324 इज इक्वल टू 0। यानी क्या आ गई आपकी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर -45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद जो है इसको फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो देखिए इसको 324 को जो है हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो कुछ इस तरीके से देख लीजिए आप। 324 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, फिर 2 से कर दिया आपने, फिर 3 से होगा, फिर 3 से होगा, फिर 3 से होगा और बाद में 3 से होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। तो अब मेरे को क्या लाना है बीच में 45। तो देखिए तो 3 3 जा 9, 9 और 9 2 जा 18 2 जा 36 इंटू 9। तो दिस 324 कैन बी रिटन एज 36 इंटू 9। तो 36 इंटू 9 है, तो यहाँ पे मैं 45 को क्या लिख लूँगा, देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9x प्लस 324 इक्वल टू कितना 0। तो कितना हो गया बेटा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देख लीजिए x कॉमन आ गया, तो x माइनस 36, दोनों में -9 कॉमन आ गया, x माइनस 36 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। यहाँ से देखिए x माइनस 36 दोनों ब्रैकेट कॉमन है, x माइनस 36, तो यहाँ बच गया x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई कि आइदर क्या x माइनस 36 इज 0 और x माइनस 9 इज 0। तो इसका मतलब x कितना हो गया 36 और यहाँ से x कितना हो गया 9। यानी दो कंडीशन है, या तो x इज इक्वल टू 36 या x इक्वल टू 9। तो जब एक के पास 36 हैं तो दूसरे के पास 9 होंगे, या एक के पास 9 है तो दूसरे के पास 36 होंगे। देयरफॉर हाउ विल यू राइट, देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वहीं से बना लेते हैं, नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, कितने कितने रहे होंगे आपके 36 एंड 9, 36 एंड 9। इज इट देयर? नाउ second part of this question is a corded industry produces a certain number of toys in a day। एक corded industry क्या करती है, एक दिन में कुछ फिक्स नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है। तो वो हमने ले लिया कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए पर्टिकुलर डे, कितना x। वो कहता है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। तो हमने ले लिया कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे वाज x। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्राइस इन द डे। और वो जो आपकी क्या थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ टॉय, वो कहता है कि दिस वाज फाइंड, इट वाज हाउ मच, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाइंड टू बी 55 माइनस नंबर द टॉयज। तो कितना था हमारा 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, दैट इज 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स। उस बार लिखता है और ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। नाउ टोटल
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखी है आपको 750। इसका मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? देखो एक दिन में अगर जो है एक्स टॉय प्रोड्यूस होते हैं और एक टॉय की कीमत जो है 55 माइनस एक्स है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी? नंबर ऑफ टॉयज इंटू कॉस्ट ऑफ ए टॉय। तो क्या हो जाएगा? एक्स मल्टीप्लाइड विद 55 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 750। एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? 750। इस सबको राइट हैंड साइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 55x हो जाएगा और प्लस 750 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे। देखिए 750 है 25 3 यानी 25 और 30 में इसके फैक्टर कर लेता हूँ तो क्या हो गया? देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x क्योंकि 55 चाहिए और प्लस 750 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए x कॉमन है और इसमें 25 कॉमन है तो पहले आ गया कॉमन x, यहाँ पे आ गया आपका x माइनस 30 और वहाँ पे आ गया माइनस 25 x माइनस 30 इक्वल टू 0। x माइनस 30 दोनों में कॉमन है x माइनस 30 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू आ गई? या तो x माइनस 30 0 होगा तो x इक्वल टू कितना आ गया? 30 एंड x इक्वल टू कितना आ गया? 25। तो क्वेश्चन ये है who would like to find out the number of toys produced on that day। तो नंबर ऑफ प्रोड्यूस ऑफ डाई क्या है आपका उस दिन? या तो 30 रहे होंगे या 25। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड तो क्या रहा होगा? या तो 30 रहा होगा या 25 रहा होगा। प्रोड्यूस्ड आइदर 30 और 25। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।